Hey guys, this is your friend Vishal Chauhan and welcome back to my channel Dreams Come True. So here, today I'm going to start something new, that is podcasts. So here I would be interacting with the people who have achieved something in their life. So I hope that you would learn something new from it. So for today, our special guest is Akshay Khatri, one of my friends from Gujarat who have recently made his first world record in the field of maths. So the things which we used to crib a lot, that is tables, he has mastered it. He knows more than 10,000 tables and he's a perfect guy for hard work and spirituality. So without wasting any time, let's get to know what Akshay Khatri wants to say. The person whom I see as my idol for hard work and for spirituality is none other than Akshay Khatri. So welcome Akshay bhai to my first podcast episode. Thank you very much and all the very best for the future. आप अपनी चैनल के अंदर और आपका जो ये मिशन है उसके अंदर आप बहुत ही सक्सेसफुल हो, यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ. So thank you Akshay bhai for that. So Akshay bhai, like my first question to you is like how are you feeling? मतलब आपको कैसा लग रहा है वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स रियली अ बिग थिंग. मतलब मैं तो किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ जिसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है. सो आपको कैसा लगता है इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने किया है, जो मैंने किया है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. इट्स नॉट अबाउट ड्रीम कि मेरा ये ड्रीम नहीं है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दूं. ये हमारा ड्रीम नहीं था. मेरा ड्रीम ये था कि मैं ऐसा एक अपने जीवन काल के अंदर एक ऐसा काम करूं कि जिसकी वजह से मैं सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंज का एक माध्यम बनूं. तो वो माध्यम बनने के लिए जो ईश्वर ने स्किल दी है, वो स्किल को आइडेंटिफाई करके वो स्किल के अंदर टॉप लेवल के अंदर मैं कैसे यूटिलाइज करूं, तो वो यूटिलाइज करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की. और मेहनत करते करते एक ऐसी स्किल हासिल हुई कि जो स्किल वर्ल्ड के अंदर किसी के अंदर नहीं थी. तो जो स्किल के माध्यम से पॉजिटिव चेंज लाना है, तो वो पॉजिटिव चेंज लाने की दिशा में मैं आगे बढ़ा. और वो आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर एक स्टेशन ऐसा आया कि जहां पे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना. तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इज जस्ट द फर्स्ट स्टेशन कि जहां पे मुझे पहुंचना है, मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा हूं. सो डेफिनेटली आई एम फीलिंग प्राउड. ऐसा एक प्राउड मूवमेंट है जहां पे एक ऐसा बच्चा की जो 6th या 7th स्टैंडर्ड के अंदर था, तो वो गार्डन के बाहर बैठ के कार या बाइक के किचन बेच रहा था. उसकी लाइफ के अंदर एक ऐसा मोड आया कि जहां पे वो वर्ल्ड के अंदर अराउंड 730 करोड़ के लोगों के बीच के अंदर एक ऐसा इंसान बन पाया कि जो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट इंसान था कि जो आंसर के ऊपर से क्वेश्चन दे पाए. तो फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात थी. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे गुरुजी हरिप्रसाद स्वामी के आशीर्वाद से मैं ये बना हूं, तो उनके लिए भी डेफिनेटली बहुत ही खुशी का अवसर होगा कि मैं ये कुछ कर पाया अपने जीवन के अंदर. तो डेफिनेटली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. लेकिन आप सब प्रार्थना करना कि बहुत आगे तक जाना है और जो ठाना है वो हम करके दिखाए, वही आप सब मेरे लिए प्रार्थना करना. वाह अक्षय भाई. सो फॉर यू नाउ मैथ्स इज योर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड. तो क्या ये सिचुएशन 10 साल पहले आपके प्राइमरी स्कूलिंग डेज में भी थी? मैं अपने जीवन का एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. कई लोगों को जब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन दो, मैं आंसर दो स्पीड के अंदर, इवन फास्टर देन कैलकुलेटर के लिए भी जो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन दो और उसके कोई आंसर दो और आंसर के ऊपर से वो क्वेश्चन दे, वो कैलकुलेटर के लिए भी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ है. सो दिस स्किल इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कैलकुलेटर. जब मैं ये बात किसी के साथ शेयर करता हूं तो उनको ये लगता है कि इट्स अ गॉड गिफ्ट. लेकिन आपके साथ एक ऐसा बच्चा बात कर रहा है अभी, जो बच्चा जब 4th स्टैंडर्ड के अंदर था तब, या फिर 5th स्टैंडर्ड के, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या 4th या 5th में जब मैं था, तब मुझे 4 या 5 का टेबल्स भी नहीं आता था और तब मुझे पनिशमेंट मिली थी क्लासरूम के अंदर. तो ये यदि गॉड गिफ्ट होती, मीन्स ये और कोई कर ही नहीं पाता, ऐसी कोई स्किल होती, तो मुझे 4th या 5th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये स्किल हासिल हो चुकी होती. So definitely it's a grace of God, but I won't say that it's a gift of God. ये बहुत ही मेहनत करके गॉड और गुरुजी के आशीर्वाद से मिली हुई ये स्किल है और बहुत मेहनत की है इसके अंदर. सो डेफिनेटली आज से 10 साल की पहले की मैं बात करूं तो ये मेरे लिए एक गेम थी, जो मैं गाड़ी के नंबर प्लेट्स को देखता था, नंबर्स को एनालिसिस करता था. इवन जहां पे मुझे नंबर्स दिखते थे वहां पे मैं ये चेक करता था कि ये गाड़ी का नंबर मेरी जो फेवरेट नंबर थियरी है, जो मैं अपने आप में गेम्स बनाई थी, और वो गेम के ये साथ ये नंबर फिट हो रहा है कि नहीं.
तो मैं जब से 9-10 साल का था, 11 साल का था, प्राइमरी स्कूल्स के अंदर पढ़ता था, तब से लेकर के एक गेम मैंने बनाई और नंबर्स के साथ वो गेम को मैंने रिलेट किया। तो डेफिनेटली आज से 10 या 12 साल पहले ये मैथ्स इतना अच्छा फ्रेंड नहीं था जो आज मेरे साथ है। ये सेम चीज सचिन तेंदुलकर को भी ले लो आप, ये कोई भी बड़े इंसान की जिसके पास एक यूनिक स्किल हासिल हुई है, जिसे हम गॉड गिफ्ट कह सकते हैं, वो गॉड गिफ्टेड कथित लोग जो है वो उसके लाइफ के अंदर पहले 10 या 12 साल या जब उन्होंने प्रोफेशनली करियर स्टार्ट किया होगा, कुछ बन गए होंगे, तब से पहले से ये स्किल हासिल इस तरीके से फ्रेंड नहीं बना हुआ होगा। बहुत मेहनत करने के बाद ये हमारी स्किल हमारी फ्रेंड बनती है, हमारा पैशन जो है वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज से आपका जो क्वेश्चन है 10 साल पहले ये आपका फ्रेंड था मैथ, तो डेफिनेटली आई वुड से नो, इतना बड़ा फ्रेंड नहीं था जो आज मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, जो इवन मेरा लाइफ पार्टनर बन चुका है, ऐसा मैं यदि कहूँ तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली इट्स अ राइट थिंग, इफ आई से इट्स माय लाइफ पार्टनर, तो भी वो बड़ी बात नहीं है। सो अक्षय भाई, आपकी ये जो जर्नी थी फ्रॉम प्राइमरी स्कूलिंग डेज टिल आपने जब तक ये रिकॉर्ड क्रिएट किया, सो आपने इस रिसर्च पीरियड में कुछ डिफिकल्टीज या तो चैलेंजेस फेस किए? मैंने ऐसा कुछ नहीं डिसाइड किया था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों पनिश किया, दैट वाज नॉट द स्टोरी एग्जैक्टली। लेकिन डेफिनेटली 4th या 5th स्टैंडर्ड जब तक मुझे नहीं आता था तब तक मैं ये पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने सीखना चालू किया। पढ़ना किसे कहते हैं? जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आएगा कि ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछा जाए तो एग्जाम में ये क्वेश्चन के कितने मार्क में गेन कर पाऊंगा। यदि ये एग्जाम में नहीं आ सकता तो मैं इसकी प्रिपरेशन ही नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एज स्टडिंग। यदि यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, सीख नहीं रहे हो। सीखना किसे कहते हैं? जब मैं 5th या स्टैंडर्ड के अंदर ये किस्सा खत्म हुआ, मैंने नंबर्स के साथ अपने आप को रिलेट किया, जब नंबर्स के साथ मैंने खेलना स्टार्ट किया, तब मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये गेम्स खेलने के बाद मेरे एग्जाम में इतने मार्क आएंगे। मेरे माइंड के अंदर कभी नहीं आया। डेफिनेटली 80-90% मैक्सिमम मार्क मेरे कभी लाइफ में देखे ही नहीं है। 80% क्रॉस कभी मैंने नहीं किया। 12th स्टैंडर्ड के अंदर 81% आया, दैट्स इट। उसके पहले मैंने कभी भी अपनी मार्कशीट के अंदर 80% क्रॉस नहीं किया। एंड दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। लेकिन सीखना किसे कहते हैं? जब भी आपके दिमाग के अंदर से ये डर निकल जाए कि यार एग्जाम में आने वाला है, इसके अंदर मेरे इतने मार्क आएंगे, और उसकी वजह से आप प्रिपरेशन करो, तब आपको वो एग्जाम में आए या ना आए, मुझे अपनी लाइफ के अंदर इससे कुछ हासिल करना है, मुझे बहुत मजा आ रहा है ये सीखने का, तब जाकर के आप कुछ स्किल अपने आप के अंदर सीख पाओगे। अदरवाइज आप वो पढ़ाई वाले जो हमारे तोते हैं, वो रट्टू पोपट जिसे हम बोलते हैं, वो थियरी से आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आप अपने जीवन के अंदर आगे नहीं आ सकते। आगे आप तब आओगे जब आप कुछ सीखना स्टार्ट करोगे। तो जब से मैंने ये सीखना स्टार्ट किया है, तब से लेकर के आज तक ये मेरे साथ अपनी रूटीन लाइफ के अंदर ये अपने आप को कनेक्ट कर पाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर पाया। और आपको जान करके हैरानी होगी, 42,000 स्टूडेंट्स लास्ट 3 इयर्स, 3 ही साल के अंदर 42,000 स्टूडेंट्स के मैथ के डर को हम निकालने के अंदर कामयाब हुए हैं। उनके लाइफ के अंदर मैथ का जो फियर था, उनको मैथ पसंद नहीं था। आज ऐसे बच्चे तैयार हुए 42,000 जिसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। सो डेफिनेटली सीखने से बहुत फायदा होता है। सो अक्षय भाई, ऐसा होता है कभी कोई इंडिविजुअल कुछ स्टार्ट करता है, सो कुछ टाइम तक उसे सक्सेस मिलती है, बट एक टाइम ऐसा भी आता है उसे सक्सेस नहीं मिलती है वो काम पर, तो सक्सेस ना मिलने पर वो डिमोटिवेट हो जाता है। तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा? आपने मुझे जो बोला कि कई बार कोई इंसान डिमोटिवेट हो जाए, वो कुछ सीखना चाहता है और वो ना सीख पाए, तो वो तब क्या करेगा? सबसे पहली चीज, जब कोई इंसान अपने आप को वो मार्क वाले जोन से बाहर निकाल दे और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कोई भी चीज को कनेक्ट करे, तो वो कोई भी चीज सीख ही पाएगा। डिमोटिवेट वो तभी होगा जब वो मार्क्स के लिए पागल बनेगा, मुझे इतने टाइम में सीख ही जाना है, 2 घंटे या 3 घंटे में मुझे सीखना ही है। इस तरीके से नहीं होता। आप कोई भी एग्जाम्पल यदि अपने रियल लाइफ कंटेक्स्ट के साथ जोड़ के सीखोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट को अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने के बाद सीखोगे, तो 100% चांसेस है कि आपको वो डिमोटिवेट करेगा ही नहीं। डिमोटिवेट आप तब होंगे जब आप अपने वो कॉन्सेप्ट को मार्क के साथ कनेक्ट करोगे। मार्क डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, मार्क इंपॉर्टेंट ये मैं चीज नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको स्टेप ये करना है कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के साथ में आपको ये चीज समझा,
हम क्या करते थे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है। जितने भी बच्चे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़ते ही है। तो ये फॉर्मूला सीखने के बाद हम टीचर ने तो हमें सिखा दिया, हमने क्या किया, हम घर गए, हम 10 या 25 बार लिख लिया, रट्टा मार लिया और उसके बाद हमने आगे बढ़े। ये हमारे लाइफ के अंदर कहाँ यूज हुआ, रियल लाइफ के अंदर हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई किया, ये हमको नहीं पता है। ये ऐसे ही मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। हमने 10 या 15 बार लिख लिया, 15 एग्जाम्पल्स कर लिए, स्टेप्स वो फिक्स थे, कोई फिक्स स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिया और हमने कभी भी रियल लाइफ के साथ एग्जाम्पल्स को कनेक्ट नहीं किया और इसी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों साइंस या और सब्जेक्ट के अंदर हम डीमोटिवेट नहीं होते हैं, क्यों सोशल साइंस और हिस्ट्री के अंदर हम डीमोटिवेट इतना नहीं होते हैं जितना मैथ्स के अंदर होते हैं, क्योंकि वो रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है और रियल लाइफ के साथ कोई भी कॉन्सेप्ट जुड़ा है तो वो कभी भी हमको डीमोटिवेट नहीं करता है। सो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स और टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि एनी एग्जाम्पल यदि बच्चों को हम सिखा रहे हैं तो उसको रियल लाइफ, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो कहाँ पे यूज होता है उसके साथ डेफिनेटली डील करनी चाहिए। सो दैट्स वंडरफुल अक्षय भाई, आपका ये जो आइडिया है ये फ्यूचर जनरेशन को बहुत हेल्प करने वाला है। सो अक्षय भाई, नाउ कम्स द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज चैलेंजेस। आप जो चैलेंजेस देते हो शोज में, आई रियली लव इट। सो अक्षय भाई, आई बेट दैट इफ वो चैलेंजेस कोई जीतता है या डिफीट या बीट करता है, सो उनकी तो लॉटरी है, बट आज तक किसी नहीं किया है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ये चैलेंजेस मुझे दो एंड फिर मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं चैलेंज दूँ उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपके साथ क्लियर करता हूँ। ये 2 मैसेजेस स्टूडेंट्स की लाइफ के अंदर बहुत ही काम आ सके, ऐसी एक बात है। सबसे पहला मैंने बहुत ही छोटा था, मैं तब से एक रूल बना लिया, मुझे क्रिकेटर बनना था क्योंकि सचिन तेंदुलकर मेरा फेवरेट क्रिकेटर थे। सचिन तेंदुलकर, मेरे एक फ्रेंड ने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, मेरे इकोनॉमिकल कंडीशन डाउन थी इसलिए हम वो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाए। मुझे सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर बनना था। तब मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे एक चीज़ टच कर गई और वो चीज़ क्या थी, अपने आप में मैंने एक बात डिसाइड की कि सचिन तेंदुलकर क्या है। ही इज़ नॉट ओनली ए क्रिकेटर, लेकिन क्रिकेट ऐसी गेम है जिसको सचिन की वजह से इतना फेम मिला, ऐसी भी एक रियलिटी है। एक ऐसा दौर था कि जब क्रिकेट सब सचिन की वजह से देख रहे हैं, मीन्स सचिन, क्रिकेट ऐसी फील्ड बन गई जिसका नेक्स्ट नेम सचिन तेंदुलकर। मीन्स तब मुझे मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं कोई भी फील्ड में जाऊंगा तो वो फील्ड के अंदर वो फील्ड का सचिन तेंदुलकर तो मैं डेफिनेटली बन सकता हूँ, भले ही मैं क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर ना बनूं, लेकिन मैंने कोई भी फील्ड सिलेक्ट किया। तो ये स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि यदि मान लीजिए आपने छोटे से छोटा काम किया, लेकिन वो काम में आप सचिन तेंदुलकर होने चाहिए, लेकिन मीन्स वर्ल्ड के अंदर आपके जैसा प्लेयर और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे बेस्ट प्लेयर आपको वो फील्ड के जो फील्ड आपने पसंद किया है वो फील्ड के अंदर यदि आप बनोगे तो डेफिनेटली आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा। ये पहला मैसेज था स्टूडेंट्स के लिए, बी सचिन तेंदुलकर ऑफ द फील्ड दैट यू हैव सिलेक्टेड। और सेकंड चीज, मैं ये चैलेंजेस क्यों ले रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस अलाउंग गुजरात के अंदर तो एक वीडियो 1 करोड़ लोग ने देख लिया। मैंने वो एक चैलेंज ली, ये चैलेंजेस मैं क्यों लेता हूँ, चैलेंजेस इसीलिए लेता हूँ ताकि मैं जो बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, मैं जो हम डेफिनेटली अभी कुछ ही दिनों के अंदर, शायद से 1 वीक के अंदर एक लाइव चैनल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन चैनल, हमारी खुद की एप्लीकेशन है, उसके अंदर किसी भी बच्चों को डायरेक्ट मेरे पास मैथ सीखना है तो वो मेरे पास वो एंटीक मैथ जो हमने बनाया है वो सीख सकता है। तो ऐसी लाइव चैनल बनाएंगे। मैं चैलेंज इसलिए लेता हूँ, यदि बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस मैं बच्चों के अंदर नहीं देख सकता। मैं सबसे पहले अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखाऊं, तभी जाकर के बच्चे को मैं प्रूव कर सकता हूँ, पेरेंट्स को मैं प्रूव कर सकता हूँ कि इफ आई कैन स्पीक 10,000 टेबल्स, यदि मुझे 10,000 टेबल्स के आंसर में दे रहा हूँ तो आपको मैं 100% का कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली दूंगा जब मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसी वजह से मैं ये चैलेंज ले रहा हूँ। नाउ आपके जो चैलेंज की बात, विशाल भाई आप स्टडी कर रहे हो? हाँ जी। तो मैं आपके सामने एक चैलेंज ओपन कर रहा हूँ कि यदि आप मुझे अभी कोई भी क्वेश्चन 10,000 तक के टेबल्स का कोई भी क्वेश्चन आप मुझे बीच में से पूछो, 8,692 7,549 into 7, ऐसा कुछ भी 4 डिजिट नंबर के टेबल्स यदि मुझे आप बीच में से पूछ लो और यदि मेरी गलती हो जाए, आप ध्यान से सुनना, यदि मेरी गलती हो जाए तो आपने अभी तक का जितना भी अपने लाइफ के अंदर एजुकेशनल एक्सपेंस किया है और आगे जितना भी एजुकेशनल एक्सपेंस आप करोगे
मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये चैलेंज ले रहा हूँ कि वो सारा एक्सपेंस मैं आपको दूंगा यदि मैं गलती कर दूंगा तो। लेकिन उसके सामने यदि मैं चैलेंज मान लीजिए कि मेरी गलती ना हो तो आप क्या करोगे? मेरा एक क्वेश्चन जो आप बोलो। मुझे कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ कि आपके जितने भी दर्शक हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं और आप खुद, वो पढ़ाई वाले सिलसिले से बाहर निकल के सीखने वाले सिलसिले में एंट्री ले लो। पढ़ाई नहीं करना, सीखने का सिद्धांत अपने जीवन के अंदर बना दो। इतना कमिटमेंट मुझे दे देना यदि मैं गलती ना करूँ। स्टार्ट द चैलेंज। ठीक है अक्षय भाई, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है 6547 into 9। 6547 into 9, 58923। थैंक यू वेरी मच। ओह परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, फिर दूसरा 9632 into 8। 9632 into 8, 77056। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट परफेक्ट, सही है, 77056। ठीक है, तो नेक्स्ट वन 2569 into 7। 2569 into 7, 17983। थैंक यू वेरी मच। परफेक्ट परफेक्ट, करेक्ट अक्षय भाई। तो मुझे आपके कोई एक्सपेंसेस नहीं देने हैं, लेकिन आपको मुझे कमिटमेंट देना है कि आप अभी पढ़ने से ज़्यादा सीखने के ऊपर फोकस करोगे। जितने भी स्टूडेंट्स को ये मैसेज जाए उसको मैं यही कहूँगा कि आप पढ़ने पे फोकस करते हो, उससे ज़्यादा सीखने पे फोकस करोगे तो आप मुझे 10th या 12th के मार्क्स, आप आज ही हमारे गुजरात के अंदर 10th का रिजल्ट था, और मैं ये मैसेज इसलिए आपको सीखने का मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि मैं अराउंड 1,20,000 स्टूडेंट्स को अभी तक मिल चुका हूँ पर्सनली थ्रू सेमिनार और ट्रेनिंग। 10,000 टीचर्स को मैं पर्सनली मिला हूँ। बहुत सारी 350 से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर मैं पर्सनली गया हूँ। यहाँ पे बच्चों को जब मैं मिलता हूँ तो मैं सभी बच्चों को ये देखता हूँ कि उनके लाइफ के अंदर ये गोल नहीं है कि उनको कुछ बड़ा करना है, कुछ बहुत ही देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। उनका फोकस यही है कि मैं 10th या 12th या इसके अंदर एडमिशन ले लूँ, उसके बाद मेरा इतना पैकेज होना चाहिए। इतने जगह पे मैं गया हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक मिसाल में मुझे कभी किसी ने ये नहीं पूछा है कि आपके 10th के अंदर कितने परसेंटेज थे, 12th के अंदर कितने परसेंटेज थे, मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा। सो डेफिनेटली मैं परसेंटेज मैटर भी करते हैं, तो उसके पहले आता है सीखना। तो डेफिनेटली मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये 5वीं या 6वीं बार कि सीखना लाइफ के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है। तो अक्षय भाई, जिस चीज़ में आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो उसमें हम 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। यस, रिवर्स कैलकुलेशंस के अंदर मैं फिर से एक बार बता दूं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारी स्पेशलिटी है, और वर्ल्ड के अंदर मैं फर्स्ट इंसान बना हूँ। अभी तक शायद से किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं किया है कि कोई आंसर के ऊपर से क्वेश्चन कैसे बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप मुझे क्वेश्चन दे रहे थे 6547 into 9, और आपका दूसरा क्वेश्चन शायद से था 2569 into 7। तो ऐसे क्वेश्चन आप दे रहे थे, मैं आंसर दे रहा था। अभी आपको रिवर्स करना है, और रिवर्स के अंदर आपको 3 या 4 डिजिट का कोई भी नंबर कैलकुलेटर में लिखना है। वो नंबर क्या है वो आपको मुझे नहीं बताना है, आपको मुझे कैलकुलेट करके आंसर बताना है, और आंसर के ऊपर से मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो माय फर्स्ट इज 4710। 4710 आपके पहली पॉसिबिलिटी है 785 into 6। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी परफेक्ट परफेक्ट, फर्स्ट वन इज राइट डेफिनेटली। दूसरा पॉसिबिलिटी है 942 into 5 करोगे तो भी इतना ही आएगा। और एक एग्जांपल 2355 into 3 करोगे, सॉरी 2355 into 2 करोगे तो भी इतना आएगा, और 1750 into 3 करोगे तो भी इतना ही आएगा। मैंने तो पहले बार में ही सही जवाब दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट वन 3904। 3904 फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज 976 into 4, सेकंड पॉसिबिलिटी इज 488 into 8, थर्ड पॉसिबिलिटी इज 1952 into 2। हाँ, फर्स्ट वन इज परफेक्ट, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच। सो अक्षय भाई, आपका जो टैलेंट है इज रियली ग्रेट। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा ना, आई वाज लाइक वाओ, दिस इज इनसेन। मतलब ये कैसे हो सकता है? इट इज़ लाइक फास्टर देन कैलकुलेटर। आपने हार्डली 3 और 4 सेकेंड में इसका आंसर दिया। सो रियली इट वॉज रियली वेरी नाइस। सो अक्षय भाई, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द यंगस्टर्स जिन्हें अब तक अपनी डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है, और जिनके पास कुछ प्लान्स है उसे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव हिम? सबसे बड़ी चीज आजकल मैंने देखा है कि फेलियर्स इसीलिए मिल रहा है कि पीपल जनरली जो यंगस्टर्स जो फेल हो रहा है,
दे आर बिहाइंड आइडियाज। आइडिया के ऊपर काम हो रहा है, प्लान के ऊपर काम नहीं हो रहा। इफ आई से कि आपको आज कोई एक आइडिया आया जो आपको लगता है वो बहुत ही सक्सेसफुल होगा, मैं उसके ऊपर काम करूँ, उसके ऊपर अपनी मेहनत करूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है वो आइडिया के लिए आपका नेक्स्ट 5 या 10 इयर्स के बाद का प्लान क्या है, आप वो आइडिया के ऊपर कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। वो स्किल, मान लीजिए कि आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ परसेंटेज ही लाना चाहते हो, चलो मैं फिर से परसेंटेज के ऊपर आता हूँ, लेकिन परसेंटेज के लिए आपका क्या प्लान है, कल क्या करोगे, 7 डेज बाद क्या करोगे, चलो 1 महीने के बाद क्या करोगे, व्हाट इज योर बैकअप प्लान, 2 या 3 दिन के बाद आप क्या करोगे, 7 डेज के बाद आपका रिव्यू प्लान होना चाहिए। एवरी डे यू मस्ट टॉक टू योरसेल्फ, इसके ऊपर आना चाहिए। और उसके बाद ही आप वो प्लान को एग्जीक्यूट, व्हाट्स योर प्लान भी। चलो आज कोरोना आ गया, आपने जनवरी के अंदर डिसाइड किया था मैं मार्च या अप्रैल के अंदर ये करूंगा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, लेकिन मार्च या अप्रैल के बाद तो वो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के अंदर आपका प्लान क्या है, व्हाट्स योर प्लान भी। सो डेफिनेटली हमको अपने गोल, अपने आइडिया के बाद हमारा जो ड्रीम है, ड्रीम को अचीव करने के लिए वो ड्रीम को 5, 7, 10 इयर्स का प्लान बना करके यदि हम काम करें, मेहनत करें, तो ही हमारा आइडिया, हमारा ड्रीम बन सकता है, तो ही हम पैशन को अचीव कर सकते हैं। पैशन के साथ हम हमारा ड्रीम अचीव कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए कि आपने 3 या 4 दिन में मेहनत की और उसके बाद आप डिमोटिवेट होकर के वो काम छोड़ दिया, तो डेफिनेटली वो आपका ड्रीम नहीं था, वो आपकी एक इच्छा थी। वो विवेक बिंद्रा का एक बहुत ही अच्छा लाइन है, वो मेरे फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स है। जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जीवन में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आपको चाहिए, जीवन में आपको वो ही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। जो चीज़ आपको 100% चाहिए तो ही वो चीज़ आपको मिलती है। 3 या 4 दिन के बाद आप बैठ गए, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आपको वो ड्रीम नहीं था, आपको वो इच्छा थी। जीवन में इच्छा हासिल नहीं होती है, ड्रीम्स हासिल होते हैं, और वो ड्रीम आपका तभी हासिल होगा जब आप प्लान्स बनाएंगे, तो और वो प्लान्स के बाद वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करोगे। तो यंगस्टर्स के लिए मेरा डेफिनेटली ये मैसेज है कि प्लान्स बनाओ, और प्लान्स तब तक प्लान्स के ऊपर डटे रहो जब तक आपको प्लान्स अचीव नहीं करते। तो अक्षय भाई, आप यही बोलना चाहते हो ना कि आपके जो थॉट्स हैं उसे एक्शन में लाओ तो ही काम बनेगा। 100%। तो यही मेरी सारे यंगस्टर्स के साथ, जैसा यंगस्टर्स को एक सुझाव है, मैं आपके माध्यम से मैथ्स लवर्स को, और यदि जिसका मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट नहीं और जिसको फेवरेट बनाना है, उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें लाइव कैसे हो सकती है, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो आइडियल स्टूडेंट ऐप हम लॉन्च कर रहे हैं विशाल भाई। आइडियल स्टूडेंट ऐप के अंदर मेरी लाइव, वो लोग मुझसे लाइव जुड़ सकेंगे, तो उनको मैं कैसे ये सारी चीज़ें करता हूँ वो उन तक डेफिनेटली पहुँचाऊँगा। आज तक मैं 42,000 स्टूडेंट्स तक ये चीज़ पहुँचा चुका हूँ। हम मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो मैथ्स के लिए कोई भी बच्चा सुसाइड नहीं करेगा इन फ्यूचर। तो ये हमारा ड्रीम है कि मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बने बच्चों का। सो थैंक यू सो मच अक्षय भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड पर्सनली मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे जो मैं कि अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, तो जो कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम दे के यहाँ पर आए, एंड आई होप गुड लक फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच। माई प्लेजर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल्सो। फिर से एक बार आपकी चैनल के अंदर जिन्होंने भी हमें आज ज्वाइन किया उन सबको मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। आप अपनी फैमिली और आप बिल्कुल भी सेफ रहो ये पेंडेमिक के अंदर, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय स्वामीनारायण, भारत माता की जय।